जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम भारत के अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान निकोबार का नाम सुनते ही हर किसी को एक बार अंडमान निकोबार जाने का मन जरूर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार में खाने पीने की क्या सुविधा है, अंडमान निकोबार के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, अंडमान निकोबार फ्लाइट से जाना चाहिए या शिप से जाना चाहिए, अंडमान निकोबार में घूमने के लिए साधन क्या होगा, और साथ में यह भी जानेंगे अंडमान निकोबार में कहां कहां घूमना चाहिए, और अंत में यह भी जानेंगे अंडमान निकोबार घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपका अंडमान निकोबार घूमने में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है। अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, क्योंकि यह समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, इसलिए आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा या शिप के माध्यम से जाना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं फ्लाइट या शिप हमें कहां से लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता, विशाखापट्टनम या चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं, या यदि आप चाहें तो अपने शहर से, यदि आप मुंबई से हैं, बेंगलुरु से हैं या दिल्ली से हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शिप से जाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से जाते हैं उसी दिन 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। यदि आप शिप से जाते हैं तो 2 से 3 दिन जाने के लिए शिप में ही लग जाएगा, और आपका खर्चा भी कुछ कम नहीं होगा, लगभग आपका खर्चा फ्लाइट के बराबर ही पहुंच जाएगा। यदि आप शिप से जाना चाहते हैं तो आप चेन्नई या कोलकाता से शिप ले सकते हैं, लेकिन शिप से अंडमान पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप फ्लाइट से ही जाइए, लेकिन यदि आप शिप से जाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप शिप से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार में पहुंचकर क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान में एक पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह है, इसको अंडमान की कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में आप फ्लाइट से उतरेंगे। यदि आप चाहें तो पोर्ट ब्लेयर के आसपास होटल ले सकते हैं, या अंडमान का जो मेन शहर है वहां भी होटल ले सकते हैं। यदि आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ के होटलों का किराया ज्यादा होता है। यहाँ पर आपको 2500 से 5000 रुपए तक होटल देखने को मिलेंगे, और यही यदि आप पोर्ट ब्लेयर से 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाइए अंडमान शहर में, यहाँ पर आपको 1500 से 2000 रुपए में होटल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह रहेगा कि आप पोर्ट ब्लेयर के आसपास होटल लीजिए। अब आपके मन में यह आया होगा कि इतने महंगे होटल मैं लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ। यदि आप पोर्ट ब्लेयर के पास रुकते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो यह कि जो आपके शहर के लिए वापसी की फ्लाइट रहेगी वह आपके होटल से बहुत नजदीक पड़ेगा, क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर के होटल रहेंगे 10 से 15 मिनट की पैदल दूरी पर ही रहेंगे। दूसरा फायदा यह है कि आप 2 आइलैंड पर घूमने तो जरूर जाएंगे, जो कि टूरिस्ट जरूर जाते हैं, जिसके नाम है हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है नील आइलैंड, और जो आपको फेरी करनी है वह आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेगी, जिसका नाम है मेरीना चट्टी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यह फेरी और मेरीना चट्टी क्या है। दोस्तों, फेरी एक जहाज है, यही जहाज आपको अंडमान से लेकर हैवलॉक आइलैंड लेकर जाएगा, और यही जहाज वाला नील आइलैंड भी लेकर जाएगा। तो दोस्तों, फेरी एक जहाज को बोला जाता है जो कि एक छोटा सा जहाज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, मैंने एक और नाम लिया था मेरीना चट्टी। यहाँ से आपको फेरी की टिकट मिलेगी। दोस्तों, फेरी की टिकट यहाँ पर 2 प्रकार से मिलती है, एक गवर्नमेंट की शिप होती है उसकी टिकट मिलती है, एक प्राइवेट शिप होती है उसकी टिकट मिलती है। दोस्तों, यदि आप प्राइवेट शिप लेते हैं तो उनका रेट 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट शिप लेते हैं, दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर था उसकी थोड़ी ही दूर पर मेरीना चट्टी बना हुआ है। मेरीना चट्टी में ही एक काउंटर बना हुआ है, काउंटर पर जाइए, वहां से फेरी की टिकट लीजिए और आप हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड घूम सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट फेरी का रेट बहुत कम होता है, 400 से 500 रुपए लिया जाता है जाने और आने का। यही यदि आप प्राइवेट शिप से जाते हैं तो इनका रेट 2000 से 3000 रुपए होता है ओनली हैवलॉक जाने के लिए। तो दोस्तों, आपको यह तो समझ आ गया होगा कि हमें गवर्नमेंट शिप से ही जाना है, जिससे आपका खर्चा कम से कम आए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिए, जो आप गवर्नमेंट शिप से जाएंगे उसकी टिकट आप 2 से 3 दिन पहले ही बुकिंग करवा लीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिस दिन आप अंडमान पहुँचे उसी दिन आप टिकट निकलवा लीजिए परसों की। 2 दिन आप अंडमान में घूमिए, क्योंकि अंडमान में भी घूमने वाली जगहें हैं। अंडमान में भी घूमने के लिए समय दीजिए। अंडमान घूमने के बाद जो परसों की टिकट रहेगी, जो टाइमिंग रहेगा, उसे टाइम पर वापस मेरीना चट्टी जाइए, शिप में बैठिए और हैवलॉक की तरफ बढ़िए, क्योंकि गवर्नमेंट टिकट के लिए बहुत ज्यादा
ज्यादा भीड़ होती है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले दिन, मतलब कि जिस दिन हम अंडमान में पहुंचे उसके बाद हमें कहां कहां घूमना है। सबसे पहले आप होटल में फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपको सेलुलर जेल जाना है। इस जेल को सबसे प्रसिद्ध जेल माना जाता है, जो कि ब्रिटिश के समय में काले पानी की सजा इसी जेल के अंदर दी जाती थी। तो आप सेलुलर जेल जरूर जाइएगा। यहाँ की एंट्री फीस 200 रुपए है। यहाँ आपको नाइट शो भी देखने को मिलेगा। नाइट शो में आप जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत चीजें आपको देखने को और सीखने को मिलेगी। जो ब्रिटिश थे वह हमारे देशवासियों को कैसे प्रताड़ना करते थे। तो दोस्तों, आप सेलुलर जेल जाइए, यहाँ पर टाइम बिताइए और आप यहाँ के म्यूजियम में भी जा सकते हैं, या आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। पहले दिन इतना घूमने के बाद वापस आप होटल आ जाइए और आराम कीजिए। दूसरे दिन उठिए और सबसे पहले आप रॉस आइलैंड जाइए। दोस्तों, रॉस आइलैंड एक छोटा सा टापू है। रॉस आइलैंड में आपको यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की नेचर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक दो बीच भी हैं जो कि बहुत फेमस हैं, तो आप बीच में भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। रॉस आइलैंड जाने के लिए अबरडीन जेट्टी से आपको शिप लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अबरडीन जेट्टी वह स्थान है जहाँ से आपको रॉस आइलैंड जाने के लिए शिप मिलेगी। तो आप अबरडीन जेट्टी जाइए, वहाँ से रॉस आइलैंड जाने की टिकट लीजिए। टिकट का रेट एक व्यक्ति का 700 से 800 रुपए पड़ता है जाने और वापस आने का। इसमें और भी एंट्री फीस शामिल होती है। तो आप रॉस आइलैंड जाइए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए। यहाँ पर 3 से 4 घंटे घूमने के लिए लगेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी करवाइए। यहाँ पर यदि आप और भी चीजें घूमना चाहते हैं, यहाँ पर 3 से 4 और बीच हैं, बीच घूमिए, नारियल पानी का स्वाद लीजिए और अगले दिन बढ़िए, मतलब कि तीसरे दिन बढ़िए हैवलॉक आइलैंड की तरफ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ के लिए कैसे शिप मिलेगी, वह सब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड में कितने दिन रुकना चाहिए और हैवलॉक आइलैंड घूमने के लिए साधन क्या होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि मरीना चट्टी से शिप लेकर हैवलॉक आइलैंड पहुँचना है। दोस्तों, हैवलॉक आइलैंड में 1 रात 2 दिन का प्लान बनाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड में कौन से स्थान पर रुकना चाहिए। हैवलॉक आइलैंड में सबसे अच्छा और सबसे साफ सुथरा राधानगर बीच है। दोस्तों, राधानगर बीच में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल का किराया 2500 से 4000 रुपए तक एक दिन का रेट होता है। तो आप राधानगर बीच के आसपास रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हैवलॉक आइलैंड में क्या क्या चीज देखने को मिलेगी और क्या क्या हमें करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप राधानगर बीच जाइए। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा साफ सुथरा बीच देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह भी कहा जाता है एशिया का सबसे अच्छा और साफ सुथरा राधानगर बीच है। यहाँ पर जाइए, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के नेचर को देखिए। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ आप जाइए काला पत्थर बीच। दोस्तों, काला पत्थर बीच भी बहुत फेमस है, तो आप यहाँ भी जाइए, यहाँ पर कुछ समय बिताइए और इसके बाद आप जाइए एलिफेंटा बीच। दोस्तों, यहाँ पर आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि वाटर राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और भी बहुत चीजें हैवलॉक आइलैंड में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बीच बताए, उनको घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, इन सभी जगहों को घूमने के लिए आप वहाँ पर चाहें तो ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे। मेरा कहना यह रहेगा कि आप वहाँ स्कूटरी ले लीजिए। आप जब हैवलॉक आइलैंड पहुँचेंगे, आपको जहाँ शिप उतारेगा वहाँ से बाहर आ जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे स्कूटरी वाले अर्जेंट मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक दिन के लिए स्कूटरी ले लीजिए। स्कूटरी का किराया 600 से 700 रुपए होता है और आप स्कूटरी से सभी जगहों को घूम सकते हैं, जिससे आपका खर्चा भी बहुत कम होगा। पेट्रोल की यदि मैं बात करूं तो आप 100 रुपए के पेट्रोल में पूरा हैवलॉक आइलैंड घूम लेंगे, क्योंकि यह सभी बीच ज्यादा दूरी पर नहीं है। टैक्सी और ऑटो का रेट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो दोस्तों, हैवलॉक आइलैंड में 1 रात 2 दिन का प्लान बनाने के बाद आपको अगले स्थान पर जाना है, जो कि है नील आइलैंड। और नील आइलैंड जाने के लिए आपको वापस हैवलॉक की जेट्टी पर आना है। यहाँ से आपको शिप लेनी है और शिप के माध्यम से आपको जाना है नील आइलैंड। दोस्तों, नील आइलैंड में 1 रात रुकने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग 1 रात रुकते हैं, लेकिन नील आइलैंड घूमने के लिए 1 दिन काफी है। तो आप 1 दिन घूमकर शाम तक वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाइए। दोस्तों, बात करते हैं नील आइलैंड में हमें कहाँ कहाँ घूमना है और हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, नील आइलैंड में बहुत सारे बीच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे फेमस लक्ष्मणपुर बीच है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वाटर एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ की ब्यूटी और नेचर बहुत ही शानदार है। यहाँ से आपको हैवलॉक आइलैंड का भी दृश्य देखने को मिलेगा। और यदि आप यहाँ पर 1 रात रुकना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मणपुर बीच में ही होटल देखने को मिल जाएंगे। नील आइलैंड में होटल की ज्यादा सुविधा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ
पर ज्यादा टूरिस्ट रुकते नहीं हैं। यहाँ पर यदि आपको होटल मिलेंगे भी तो होटल का रेट 2500 से 3000 रुपए एक दिन का होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अन्यथा वापस पोर्ट ब्लेयर आ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सभी जगह पर खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों यदि मैं अंडमान की मतलब की पोर्ट ब्लेयर की बात करूँ, जहाँ की आपने पहले दिन और दूसरा दिन बिताया, यहाँ पर तो आपको हर तरह की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं। यदि मैं एक बार खाने की बात करूँ तो 200 से 250 रुपए खर्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेट थोड़े से ज्यादा हैं खाने पीने के। तो दोस्तों हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड में भी यही रेट पड़ता है खाने पीने का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार हमें कब आना चाहिए और मोबाइल नेटवर्क की क्या सुविधा है। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कभी आएगा कभी जाएगा। यहाँ पर किसी आइलैंड पर अच्छा नेटवर्क आता है और किसी आइलैंड पर नेटवर्क आता ही नहीं है। मेरा सुझाव यह रहेगा, यदि आपके पास BSNL का सिम है तो अच्छी बात है, यदि BSNL का सिम नहीं है तो आप पोर्ट करवा कर यहाँ लेकर आइए। कहीं कहीं एयरटेल के नेटवर्क देखने को मिल जाएंगे। और यदि मैं बात करूँ हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की, तो यहाँ पर नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं कहीं बहुत कम टावर देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको बिना टावर के ही पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। दोस्तों यदि बात करें अंडमान निकोबार आने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, तो आप मानसून को छोड़कर पूरे साल में कभी भी अंडमान निकोबार जा सकते हैं। यदि आप मानसून में जाएंगे, समुद्र के बीच में टापू है, तो यदि बारिश ज्यादा हो गई तो आपको किसी भी बीच पर आनंद नहीं आएगा। पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि आप ना तो कोई वाटर एक्टिविटी कर पाएंगे और ना ही हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड जा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से गर्मी और सर्दी दोनों ही अच्छा है अंडमान निकोबार जाने के लिए। दोस्तों यह मेन जगह थी जहां आप घूम सकते हैं। इसके अलावा और भी बीच हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग आइलैंड, डिगलीपुर। लेकिन ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार में जितने दिन ज्यादा रुकेंगे उतना ही ज्यादा आपका खर्चा बढ़ता रहेगा। यदि आपके पास समय ज्यादा है तो आप लॉन्ग आइलैंड, डिगलीपुर और भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ भी आप जा सकते हैं, यदि आप एक हफ्ते का प्लान कर रहे हैं तो। चलिए दोस्तों अंत में यह बात करते हैं अंडमान निकोबार घूमने में कुल खर्चा कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी खर्चा बता रहा हूँ इसमें फ्लाइट के टिकट को ऐड कर रहा हूँ, अंडमान निकोबार में खाने पीने के खर्च क्या होंगे उसको ऐड कर रहा हूँ, अंडमान में स्कूटरी का खर्च, अंडमान में ट्रांसपोर्ट का खर्च, मतलब कि जो भी आप शिप से आना जाना करेंगे उसका खर्च, इन सभी को जोड़ा जाए तो आप मान के चलिए यदि आप कम से कम खर्चा करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का 20,000 से 25,000 रुपए बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्लाइट के टिकट को भी ऐड किया है। आप जिस भी शहर से अंडमान आएंगे तो आपको 10 से 12,000 फ्लाइट के आने जाने का ही खर्चा लग जाएगा। तो कुल मिलाकर यह कहना चाहिए यदि अंडमान निकोबार 2 लोगों का खर्चा बताया जाए तो आप लगभग 50,000 रुपए में पूरा अंडमान निकोबार घूम लेंगे। तो दोस्तों यह रहा अंडमान निकोबार की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।